अब विदेश टॉप 10 का रुख करते हैं। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं, इजराइल ने वेस्ट बैंक पर घातक हवाई हमला किया है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का दावा है कि इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में 4 और नबल्स शहर में 2 लोग मारे गए। हमास और अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड ने इन हमलों में अपने एक लड़ाके के मारे जाने की बात कही है, लेकिन इजराइल सेना ने इस हमले के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की खींचतान के चलते गाजा दाने दाने को तरस रहा है। राहत सामग्री से भरे ट्रक रास्ते में अटके हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर इजराइल इन ट्रक्स को सुरक्षा नहीं देगा तो इनके लुट जाने का भी खतरा है, जबकि इजराइल का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मेन पावर जो है वो मैन पावर को मुहैया करवा रहा है और ये ट्रक इसी वजह से अटके हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गुरुवार को चक्रवात चिडो से हुई तबाही का सर्वेक्षण करने मायोट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से बात की और उनका हाल जाना। फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में मृतकों की संख्या 31 तक पहुंच चुकी है और 1,500 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से 200 से ज्यादा की हालत गंभीर है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसके आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। यूक्रेन ने रोस्तोव इलाके में रूस का पेट्रोलियम प्लांट तबाह करने का दावा किया है। रोस्तोव इलाके में ये रूस का इकलौता पेट्रोल प्लांट था। यूक्रेन की फौज ने यह दावा किया कि इस हमले में प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें पेट्रोलियम प्लांट में आग लगी हुई दिखाई जा रही है। रूस से जंग में कमजोर पड़ते यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन ने एक बार फिर मदद का भरोसा दिया है। ब्रसेल्स में हुए शिखर सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन आयोग के अध्यक्ष के साथ भी बैठक की। रूस से करीब 3.25 साल से चल रही लड़ाई में यूक्रेन फिलहाल कमजोर दिखाई पड़ रहा है। इटली के उप प्रधानमंत्री मार्टियो साल्विनी की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। इसलिए कि एक कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला सुना सकती है। आरोप है कि 2019 में गृहमंत्री रहते हुए साल्विनी ने समंदर से बचाए गए लगभग 100 प्रवासियों को इटली में उतरने से रोक दिया था और यदि ये सजा जो है 5 साल से ज्यादा होती है तो उन्हें पद छोड़ना होगा और इस मामले में दोषी ठहराए जाने पर साल्विनी को 6 साल तक की कैद भी हो सकती है। इराक ने अपने देश में पनाह लेने वाले 4,000 से ज्यादा पूर्व सीरियाई सैनिकों को अब सीरिया के हवाले करने की तैयारी शुरू कर दी है। सीरिया पर काबिज विद्रोही लड़ाके भी इराक की अलकैम सीमा पर तैनात हैं। दरअसल पहले इराक का करीबी माने जाने वाला ईरान अब सीरिया से रिश्ते सुधार रहा है। इराक को लग रहा है कि सीरिया से व्यापार उसके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। अमेरिका में सरकारी दफ्तरों को तालाबंदी से बचाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने नया स्पेंडिंग पैकेज तैयार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तारीफ की है। इससे पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलकर जो प्लान बनाया था उसे ट्रंप ने खारिज कर दिया। अब नए पैकेज पर समय रहते मुहर लगाकर अमेरिका को शटडाउन से बचाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जनवरी में वेटिकन जाकर पोप फ्रांसिस से मिल सकते हैं। यह शायद राष्ट्रपति के तौर पर उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा। हालांकि इस पर फिलहाल आधिकारिक तौर पर सबने चुप्पी साध ली है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी हो या वेटिकन के प्रवक्ता मोटेव ब्रूनी, दोनों ने इसकी पुष्टि या खंडन से इनकार किया है। वियतनाम में इन दिनों डिफेंस एक्सपो चल रहा है जिसमें लगभग 250 भागीदार हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि किसी जमाने में वियतनाम का सबसे बड़ा दुश्मन रहा अमेरिका भी इसमें शामिल है। अपनी रक्षा जरूरतों के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर रहा है वियतनाम और अब डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है।